चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 17। दक्षता के हाथ में एक ब्लैक कलर का सूट रखते हुए बोला, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ जल्दी से। ये कहकर वो नीचे चला जाता है। दक्षता बुझे मन से तैयार होने लगती है और ठीक 10 मिनट बाद वो नीचे जाती है। दक्ष सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सीढ़ियों से उतरती दक्षता पर उसकी नजर पड़ती है। ब्लैक कलर का सूट जो कि दक्षता को थोड़ा ढीला था, गले में डाला हुआ दुपट्टा, बालों की गूंथ कर चोटी बनाई हुई जो कि उसकी कमर तक आ रही थी। सादगी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। काले रंग में उसका रंग और भी निखर रहा था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। ऊपर से दक्ष की गहरी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी और ये बात दक्षता को भी पता थी। वो चुपचाप आकर दक्ष के सामने खड़ी हो जाती है। दक्ष उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी चलाने लगता है। दक्षता बिल्कुल खामोश रहती है, बस वो एकटक शीशे में से बाहर देखती रहती है। दक्ष उसकी तरफ ही देख रहा था। बात बात पर सवाल करने वाली दक्षता आज बिना कुछ पूछे उसके साथ जा रही है। दक्ष सामने देखते हुए बोला, आज तुमने मुझसे सवाल नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। दक्षता उसकी तरफ देखे बिना बोली, आप लेकर जा रहे हैं तो सवाल करने का मतलब ही नहीं उठता। आप कुछ गलत हुई करेंगे मेरे साथ। दक्ष बोला, हो सकता है मैं गलत ही करूं, हो सकता है मेरे इरादे ठीक ना हो। इतना भरोसा एक अजनबी पर करना अच्छा नहीं होता है। दक्षता उसकी तरफ देखकर बोली, अजनबी नहीं है आप मेरे लिए। दक्ष एकदम से गाड़ी को ब्रेक मारता है और दक्षता की तरफ देखता है। दक्षता अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, इस शहर में एक आप ही है जिस पर दिल ने भरोसा करने को कहा, जिसने मुझ पर भरोसा किया। आप पर शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना तो भरोसा है मुझे आप पर। बेहद आराम से दक्षता अपनी बात दक्ष के सामने रखती है और फिर अपना चेहरा वापस खिड़की की तरफ घुमा लेती है। उसकी बातें दक्ष के दिल में घर कर गई थी। वो वापस गाड़ी स्टार्ट करता है। उसके बाद पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रहती है। दूसरी तरफ कबीर बेहद गुस्से से गाड़ी चला रहा था और अपना फोन उसने कान पर लगा रखा था। हाँ, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से बोला गया, नहीं भाई अभी तक तो नहीं, या तो ये लड़की सच बोल रही है या ये बहुत शातिर है। कबीर बोला, हाँ शातिर ही है, ये पता लगाओ जल्द से जल्द। दूसरी तरफ से बोला, जी भाई। कबीर फोन कट करके गाड़ी में पटकते हुए बोला, कुछ तो ऐसा होगा मिस दक्षता, कोई तो सबूत, कोई तो सुराग। और जिस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ दक्ष की कार शहर से दूर एक शांत से वातावरण में आकर रुकती है। दक्ष गाड़ी से उतरता है और दक्षता को उतरने का इशारा करता है। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं और एक छोटे से रास्ते पर दक्ष दक्षता का हाथ पकड़कर चलने लगता है। कुछ ही देर में वो एक बहुत बड़े घर के सामने खड़े थे जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, शांति भवन। दक्षता उस जगह को बेहद गौर से देख रही थी। दक्ष को देखते ही बाहर बैठे गार्ड्स जल्दी से गेट खोलते हैं। दक्ष ने अभी भी दक्षता का हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर दक्षता की आंखें फटी रह जाती है। वहां पर सारी औरतें ही औरतें थी, कुछ बूढ़ी, कुछ 35-40 की महिलाएं, कुछ कम उम्र की लड़कियां और कुछ बहुत छोटी बच्चियां, कुछ अपाहिज औरतें। दक्षता सबको देखते हुए बोली, ये सब कौन है? दक्ष बेहद शांत तरीके से बोला, ये सब वक्त के मारे वो लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ अनाथ है तो कई लोगों के घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया। कुछ मुंबई में काम की तलाश में आई थी और गलत जगह फंस गई किसी टाइम। ये सब भी अपनी जिंदगी से निराश थे और जीना नहीं चाहते थे, जैसे आज तुम अपनी जिंदगी से थक गई हो और जीना नहीं चाहती हो। दक्षता हैरानी से दक्ष की तरफ देखती है। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है जिसे छिपाने के लिए वो अपना चेहरा फेर लेती है। आखिर दक्ष का बोला हुआ एक एक लफ्ज सच था। दक्ष उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें यहाँ लाने का मतलब केवल इतना है कि सबकी जिंदगी में परेशानी आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर हम जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना। सीखो इन लोगों से कुछ। जैसे ही उन सब की नज़र दक्ष पर पती है, वो सब भागकर आकर उससे लिपट जाती है। भाई भाई, इस बार बहुत दिनों में आए, हम आपसे नाराज है। कुछ छोटी छोटी बच्चियां दक्ष को अपने साथ ले जाती है। वहाँ के सब लोग दक्ष को अपनी पलकों पर बिठा रहे थे, जैसे वो उन सब के लिए भगवान हो, और दक्ष भी उन लोगों के साथ बहुत खुश था। वो कोई और ही दक्ष था।
दक्षिता ने दक्ष को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वो इतना तो समझ गई थी कि इन सब की जिंदगी संवारने वाला दक्ष ही है। आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कान के साथ बस दक्ष को देख रही थी। जैसे ही दक्ष की नज़र उस पर पड़ती है तो दक्षिता एकदम से झेप जाती है और अपनी नज़रें हटा लेती है। एकदम से किसी कमरे से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आती है। दक्षिता एकदम से सहम जाती है और दक्ष अपनी जगह से खड़ा होता है और उस कमरे की तरफ भागते हुए बोला, क्या हुआ उन्हें? अभी ठीक नहीं हुई वो? एक लड़की बोली, नहीं भैया, कभी कभी तो बिल्कुल शांत हो जाती है और कभी एकदम चिल्लाने लगती है। दक्षिता भी उनके पीछे जाती है। जैसे ही दक्ष दरवाजा खोलकर उस कमरे में जाता है, हवा में उड़ता हुआ गिलास सीधा उसके माथे पर आकर लगता है और माथे पर चोट लग जाती है। दक्षिता एकदम से दक्ष के पास जाकर बोली, आप ठीक है ना? जैसे आप लोग कंजूसी करते हो लाइक कमेंट में, वैसे ही मैं भी कल से कंजूसी करूंगी चैप्टर डालने में। एक तो 10 नवंबर से मेरे एग्जाम है, फिर भी मैं डेली चैप्टर डाल रही हूँ, उसमें भी आप कंजूसी कर देते हो।